नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेती विद सौरभ में। किसान साथियों, पिछले कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी। सभी किसान साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सौरभ भाई कैसे, क्या प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं थी जिनके कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज वीडियो बनाने वाले हैं गेहूँ की जो फसल है, फिलहाल गेहूँ का टाइम चल रहा है, गेहूँ की फसल पर एक वीडियो बनाने वाले हैं। और हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो मिस्टर अतुल शर्मा जी, पारिजात इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें टीएम पद पर कार्यरत हैं। तो शर्मा जी आज हमको बताएंगे कि गेहूं की फसल में पहले खाद में ऐसे कौन से क्या चीज़ डालें जिससे जड़ का अधिक विकास हो और जिससे गेहूं में अधिक किल्ले निकलें और अधिक फुटाव हो। तो नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सौरभ जी। एक बार मैं पहले तो सौरभ जी का तहे दिल से अभिवादन व्यक्त करूंगा, जो कि सौरभ जी खेती विद सौरभ के साथ एक नए उत्पाद, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ किसानों को बहुत सारी चीज़ें जानकारी देते हैं। और उनके पास क्या एक पोर्टफोलियो आता है, जो भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो कृषि संबंधित हो, चाहे वो यंत्र के बारे में हो, चाहे वो उत्पाद के बारे में हो, कि जिससे कि हम अपनी खेती को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो सारी जानकारी सौरभ विद चैनल के साथ सौरभ जी देते रहते हैं। तो मैं किसानों से अनुग्रह करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम मुनाफा ले सकते हैं खेती में, उसको थोड़ा सा देखें और आगे अपनी जो समस्याएं रहती हैं, कृषि संबंधी समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान के लिए एक निराकरण करें। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में, जो कि गेहूं की फसल एक इंडिया की बात करूं तो सबसे खाद्य फसलों में सबसे टॉप 1 रैंक पे आने वाली फसल होती है, जिसमें हमारा किसान जो है विभिन्न प्रकार के उत्पाद लगाता है और उनको कहीं ना कहीं एक उत्पादन में जिस हिसाब से उसको उत्पादन चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल पाता। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक अपना माइको राजा आता है रूट प्लस के नाम से, पारिजात इंडस्ट्रीज का। माइको राजा हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये एक कवक होता है, जैविक कवक होता है, जिसके कारण किसान की जो गेहूं की फसल होती है ना, उसके जड़ तंत्र पे, यानी कि हम बात करें तो ये जो जड़ तंत्र की क्रियाएं होती हैं, ये जो जड़ होती हैं, इसमें बहुत सारी जड़ होती हैं, इसके साथ साथ सहायक जड़ भी होती हैं। इन सहायक जड़ के लिए हमारा किसान क्या करता है, किसान जब खेत के अंदर यूरिया, डीएपी, पोटास ये डालता है, तो वो एक खेत के अंदर पड़ा ही रहता है और वो पूर्ण रूप से प्लांट को मिल नहीं पाता। उसके लिए यदि हम अपनी कंपनी की बात करें तो माइको राजा, जो माइको राजा होता है वो एक कवक होता है, और उसको मिला के यदि हम खेत के अंदर डालते हैं तो एक भोजन के रूप में, एक खाद्य फसल के रूप में उसको पूर्णतः पहुंचाने का कार्य जो करता है वो माइको राजा करता है। माइको राजा बेसिकली बहुत सारी कंपनियों का आता है और कंपनियों के आने के बाद वो उस हिसाब से काम भी नहीं कर पाता। तो पारिजात इंडस्ट्रीज की तरफ से ये उत्पाद दिया जाता है रूट प्लस, जो कि बायो फर्टिलाइजर है विद माइको राजा कंटेंट के साथ। इसकी बात करूं मैं, बेसिकली ये हमारी फसल के लिए क्यों जरूरी है। ये एक तो अपना पीएच मान मेंटेन करके चलता है। मान लो किसी भी फसल में या फिर किसी भी ट्यूबवेल का पानी हम बात करें तो वो पीएच मान जो खारा है पानी, उसको भी एक मेंटेन बनाने की पोजीशन करता है। दूसरा ये क्या करता है, जो हमारी जड़ होती हैं उन जड़ों को फैलाव करने के लिए, प्रसारण करने के लिए बहुत बढ़िया उत्पाद है। तीसरा, जिस खेत के अंदर पीलापन आ रहा हो उस पीलेपन को भी खत्म करने का ये माइको राजा काम करता है। तो इसके लिए जैसे ही हमारा किसान भाई पहला पानी या फिर पहला यूरिया या डीएपी देना चाह रहा है, तो उसमें 4 किलो माइको राजा मिला के अच्छे से मिक्स करके खेत के अंदर डाले, तो ये सारी जो समस्याएं रहती हैं किसान की, चाहे वो पीलापन हो, चाहे वो बढ़वार की हो, चाहे वो ग्रोथ की हो, ये सारी समस्याओं को कंट्रोल करने का माइको राजा काम करता है। और माइको राजा बहुत ही हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम यूरिया, डीएपी, पोटाश जो डालते हैं ना, वो एक बेसिकली बोलें तो मृत अवस्था में वो प्लांट के अंदर पड़ा रहता है और वो पूर्ण रूप से उसको मिल नहीं पाता है। इसलिए मेरा सारे किसान भाइयों से अनुग्रह है कि आप 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से यदि माइको राजा के साथ जाओगे तो आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। और एक अच्छी जो हमारी सोच है, जो हमने सोच रखा है कि हमें अपना
बच्चा पढ़ाना है या फिर अपनी बेटी की शादी करनी है, वो सारी जो सपने होते हैं उन सपनों को साकार करने के लिए ये माइक्रोराजा काम करता है। और हम गेहूं की फसल में इन सारी चीज़ों को, और मैं किसान भाइयों से अनुग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, सौरभ चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और अपना जो उत्पादन है उस उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं वो सारी जानकारी सौरभ भाई से लेते रहें। सौरभ भाई। किसान भाइयों, जैसे कि शर्मा जी ने अभी आपको बताया माइक्रोराजा के क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं, तो शर्मा जी एक सवाल मेरा रहेगा, जो किसान भाई और भी रहते हैं, तो ये और भी हम किसी फसल में लगा सकते हैं गेहूं से अलग? यस सौरभ जी, हम इसको गेहूं के साथ साथ अन्य फसलों के साथ भी लेके जा सकते हैं। चाहे वो हमारी आलू की फसल हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो टमाटर हो, हम विभिन्न फसलों में इस माइक्रोराजा का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारी जड़ तंत्र पे, विकास तंत्र पे और माइटोकॉन्ड्रिया पे और दूसरा फुटाव के लिए ये बेसिकली काम कर सकता है। जी, तो जैसा कि अभी हमारे क्षेत्र में गेहूं की बुवाई तो खैर पूरी हो चुकी है और बुवाई चल भी रही है और पहले पानी में लोग डाल रहे हैं माइक्रोराजा, तो दूसरा भी क्या है, आने वाले सीजन में गन्ना की बुवाई स्टार्ट होने वाली है। जी जी। तो बुवाई में अगर ऐसे में हम डालते हैं तो उससे भी कुछ इसमें बेनिफिट रहेगा? बिल्कुल, जब हम बुवाई करने का समय आता है, उस समय हम बुवाई करते समय माइक्रोराजा और जो भी हम फर्टिलाइजर लेते हैं उसको, लेकिन गन्ने की फसल एक क्रिटिकल फसल मानी जाती है, उसके लिए क्या है, हमें इसका डोज थोड़ा सा बढ़ा के चलना पड़ता है। मान लो गेहूं की बात करूं तो मैं 4 kg पर एकड़ की डोज रहती है। दूसरी बात करूं आलू है, चाहे मिर्च है, टमाटर है, उसमें 4 kg, लेकिन हमारे गन्ने की फसल के अंदर इसको 10 kg पर एकड़ के हिसाब से डोज रहेगा। जी जी। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा ही आपने जानकारी दी किसान भाइयों, तो आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोराजा जो आपकी गेहूं की फसल में क्या काम करता है। और मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, एक बार अपनी फसल में माइक्रोराजा जरूर डालें, किसी भी कंपनी का डालें, लेकिन पारिजात कंपनी का सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमने इसे खुद भी यूज़ किया है और किसान भाइयों को भी हम बताते रहते हैं।